कांग्रेस नेता एवं माली समाज के सामाजिक नेता अभय सैनी ने कहा है कि माली समाज में राजनीतिक भागीदारी तेजी के साथ बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त संख्या के कारण कई राज्यों में इस समाज के लोग आगे आ रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे। वे माली सहित सर्व समाज के नेता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हैं। इसके अलावा हरियाणा में नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री सहित महाराष्ट्र और बिहार में भी भागीदारी मिली है। अभय सैनी ने कहा है कि लगातार जागृति के चलते यह समाज भविष्य में राजनीति में और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा। सैनी समाज है उसको कितना मजबूत हुआ है, कितना प्रतिनिधित्व मिला है, क्योंकि पिछली बार राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। अब हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं जो माली समाज के हैं, तो मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण मैंने अभी आपसे कहा ना, हम उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग को ओबीसी वर्ग कहते हैं, जिस वर्ग को खेती खलिहान कार्य करने वाला कहते हैं। हमने कभी आक्रामक, सैनी समाज कभी आक्रामक नहीं रहा। सैनी समाज ने कभी भी कोई भी बात को किसी भी तरह से हठधर्मिता से नहीं लिया। उन्हें जो मिला उसको उसने स्वीकार कर लिया। वैसे तो अलवर शहर में विधानसभा में हमारी एक बड़ी संख्या है, लेकिन अलवर में कभी सैनियों को कोई अवसर नहीं मिला। सभी जातियों को अवसर मिला, हमारी जाति को कभी टिकट नहीं मिला। और हमारी जाति के साथ कई तरह की जातियों को जोड़कर हमारी जाति को टिकट दे दिया गया या हमें लाभ दे दिया गया। ये पार्टी के खाते में हो सकते हैं, लेकिन आम सैनी समाज की व्यक्ति के जहन में नहीं हो सकती। समाज अपना एक स्थान रखती है, समाज की अपनी एक मर्यादा होती है, समाज अपनी एक मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा के तहत कभी भी दोनों ही दलों ने सैनी समाज को कोई स्थान नहीं दिया। और हमने बार बार बीच बीच में प्रयास किया। मैंने भी चुनाव लड़ा, मास्टर नारायण सैनी ने भी चुनाव लड़ा, मेरे साथ केएल सैनी जी ने भी चुनाव लड़ा, योगेश सैनी जी ने चुनाव लड़ा। शहर में थर्ड फ्रंट के रूप में कई बार हमें चुनाव लड़ने का अवसर मिला, लेकिन सैनी जाति, मुख्य रूप से सैनी जाति को कभी भी किसी दल ने कोई अवसर नहीं दिया। और अगर आने वाले समय में कोई अवसर देगा तो जाति एकमुश्ता से अपना मत का प्रयोग करते हैं। हम दोनों ही पार्टियों में वोट देते हैं। तीसरे विकल्प को भी चुन लेती है। मैंने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन मूलतः मैंने फिर अब वही बात कहूँगा कि मेरी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ बैठा। तो जिस तरह से बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी सैनियों की संख्या है। वो लगता है कि राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा समाज है, काफ़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उस हिसाब से सेंटर में उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वही जातियां राजनीतिक में अपना स्थान रखती है जिनके छत्रप जीवित होते हैं, जिनके ऊपर संरक्षक जीवित होते हैं। हमारे समाज में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने कभी जातिवाद की नेतागिरी नहीं करी, और उन्होंने कभी जाति के व्यक्ति को कोई बहुत ज़्यादा संरक्षण भी नहीं दिया। उन्होंने काम करने वाले व्यक्ति को संरक्षण दिया। उन्होंने सभी जाति को लोगों को पसंद किया। इसलिए अशोक गहलोत हमारी जाति का नेता नहीं है, अशोक गहलोत कांग्रेस का नेता है। और जाति के नेता जिस तरह से हनुमान बेनीवाल जी हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, या और भी कई लोग हैं जो जाति के आधार पर अपनी नेतागिरी करते हैं, उनमें से अशोक गहलोत जी नहीं है। इसलिए हमें भी कहीं कोई स्थान नहीं मिला। हमारी कौम ने बड़ा संघर्ष किया उनके टाइम में।